औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बहुत मुजरब वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए है जो जिनकी यानी कि कोई जायज़ हाजत जो है वो पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो रिश्ते के हवाले से हो, शादी का कोई मामला हो, शादी नहीं हो पा रही है, रिश्तों में बंदिश है, या रिस्क का मामला है, रिस्क में तंगी का शिकार है, कर्ज़ की अदायगी का कोई मसला है और कोई वसीला नहीं बन रहा, औलाद से जुड़ा कोई मसला है या बे औलाद है, ज़ाती घर की ख्वाहिश है और घर का इंतज़ाम नहीं हो रहा, या कोई भी ऐसा काम जो बार बार रुकावट का बाइस बन रहा है, बार बार रुकावट का शिकार हो रहा है। तो उस सिलसिले में आज हम जो दुआ मांगेंगे अपने रब से, वो कुरान पाक की एक बहुत ही ताकतवर आयत से जो है पढ़ के अपने रब से अपनी हाजत मांगेंगे। और ये नबियों की दुआ भी है और इसे अल्लाह ताला ने कुरान में भी महफूज किया है, और वो आयत मैं आपको पहले बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये सूरह अल-कसस की आयत नंबर 24 है, 24 है, और इसका तर्जुमा है, ए मेरे रब, बेशक मैं इस भलाई का मोहताज हूँ जो तू मेरी तरफ नाजिल फरमाए। तो अब वजीफ़े का तरीका आप नोट कर लीजिए कि आपने वजीफ़ा किस तरह से करना है। इसको आप बावज़ू हालत में ही करेंगे और जाए नमाज पर बैठ कर करें, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है। सबसे पहले 11 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और उसके बाद ये जो आयत जिसकी मैंने अभी तलावत की है, सूरह अल-कसस की आयत नंबर 24 को 313 मरतबा पढ़ेंगे और फिर लास्ट पर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा। फिर हाथ उठाकर दिल से अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखें, ऐसे जैसे किसी के सामने दिल खोल कर बात करते हैं। अपने रब से इस तरीके से बातचीत करें, अपने रब से रब्ता करें, जुड़ें अपने रब से, इस तरह से अपनी हाजत को अपने रब के सामने पेश करें। और ये अमल जो है आप कम से कम 3 मरतबा 3 दिन यानी 3 दिन कर सकते हैं। अगर आपको 3 दिन में कोई इशारा भी मिलता है तो आप इसको अमल को वहीं से आगे 7 दिन या फिर 11 दिन तक लगातार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की गैब से मदद आएगी और हाजत ज़रूर पूरी होगी। इसके साथ शर्त यही है कि दिल से दुआ भी मांगें, और रब कभी भी हमें खाली हाथ नहीं लौटाता है। ख़वातीन अपने अय्याम में इस अमल को ना करें, क्योंकि वजीफ़ा बनाकर जब आपने कुरान पाक की किसी आयत को पढ़ना है तो फिर आपने उसको नहीं पढ़ना। अगर आप वैसे दुआ के तौर पर पढ़ती हैं तो फिर आप इसे हर हालत में पढ़ सकती हैं, लेकिन चूँकि आप अपनी किसी ख़ास हाजत के लिए इस अमल को कर रही हैं तो फिर आप इसको नापाकी की हालत में नहीं करेंगी। और हाजत जो है वो जायज़ होनी चाहिए, ऐसा कोई मामला ना हो जिसमें किसी का नुकसान हो, तभी आपकी हाजत जो है वो पूरी होगी। अगर ये वजीफ़ा आपको फ़ायदा दे तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें और किसी और की भी, ताकि हाजत पूरी हो सके और इसके ज़रिए अल्लाह ताला हम सब पर भी मेहरबान हो जाए कि आप किसी के लिए भलाई का मामला करें तो अल्लाह ताला आपके साथ भलाई करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।